नमस्कार हृदय जी, नमस्ते जी। जय जय बहुत-बहुत श्री धन्यवाद। राम। जय श्री राम। बहुत-बहुत धन्यवाद आपने हमारे चैनल में फिर से आने का प्रयास किया। आपको भी आभार। सर आप सर आपका तबीयत कैसा है? हमको पता है कि आपको तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, इसलिए हम पिछले ऑलमोस्ट 1 महीने से वीडियो नहीं कर पाए, तो अभी आपका तबीयत कैसा है? तबीयत अभी हमारी पूरी तरह से ठीक तो नहीं हुई है, अभी है आधी बची हुई है, आधी ही ठीक हूँ मैं। एक्चुअल में इन्फेक्शन हो गया था, उसको उस वजह से चल रहा है मौसम। ठीक हो जाएंगे, मेडिसिन चल रहा है, अभी 3-4 दिन की मेडिसिन बची है। महादेव की कृपा सर, आप जल्दी ठीक हो जाएँ। बस आप लोगों की दुआएं। तो सर आज के टॉपिक में चले जाते हैं। आज का बताइए। टॉपिक ये है कि राहु अगर दूसरे ग्रहों के साथ मतलब शनि, वेनस, गुरु अलग-अलग ग्रहों के साथ अगर मिलके बैठेंगे तो कैसे रिजल्ट्स देंगे? हाँ बिल्कुल। तो शुरू करते हैं राहु की गुरुदेव शुक्राचार्य जी से। अगर राहु शुक्र के साथ मिलके बैठेंगे तो कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? राहु शुक्र के साथ यदि बैठता है तो पहली बात तो ये होती है कि किस घर में बैठा है, जी, किस हाउस में है वो, उसके हिसाब से बात बनेगी कि मतलब ये कितना रिजल्ट देगा, क्या बुरा क्या अच्छा जो भी आता है। जी, लेकिन मुख्यतः राहु जब शुक्र के साथ बैठता है तो शुक्र और राहु में गुरु और चेले का संबंध हुआ। जी, जैसे राहु शुक्र का चेला है, वैसे ही केतु जो है गुरु का चेला है, जुपिटर बृहस्पति देव का चेला है। जी, तो अब उसमें क्या होता है कि जब वो उस शुक्र के साथ बैठता है तो इस यहाँ पे राहु ने, चूंकि एक छाया ग्रह है, एक धुआं है, एक काला पर्दा है, जी, तो निश्चित सी बात है कि जब शुक्र जैसे चमकीले एकदम ब्राइट और उजाले का प्रतीक, मतलब एकदम से ऐश्वर्य का प्रतीक शुक्र के साथ बैठेगा तो कहीं ना कहीं हमारे उस प्रतिष्ठा, उस ऐश्वर्य को थोड़ा धूमिल करेगा। अच्छा, इंसान के सोचने की प्रकृति भी बड़ी अजीब सी हो बन जाती है उसमें। आदमी जी, सफल भी होता है, सफलता भी बड़ी अच्छी देता है वो शुक्र के साथ, चूंकि गुरु चेले का संबंध है, इसलिए शुक्र की शुभता को भी राहु ओढ़े हुए रहता है। जनरली ऐसे इंसान थोड़े अंदर से कलुषित मानसिकता के होते हैं। जी। अच्छा भी सोचेंगे तो बुरा भी सोचेंगे, शुक्र अच्छा भी है तो राहु बुरा भी है। तो दोनों इनके अंदर रहेंगे। एक जो, हाँ, इनके अंदर जो शुक्र चूंकि उसको भी देखता है, हमारे लाइफ के फीमेल्स की तरफ भी आकर्षण देखता है। एंटी, क्या कहते हैं उसको, अपोज़िट सेक्स। विपरीत, अपोजिट सेक्स, सेक्स। तो ये अपोजिट जो भी हो, स्त्री के में हो तो पुरुष का, पुरुष में हो तो स्त्री का, इनके मन में जैसे कि हरदम ये विचार चलते रहते हैं अपोजिट सेक्स के प्रति, जी, अपने से अपोजिट सेक्स के प्रति इनके विचार हरदम चलते रहते हैं। मतलब ये किसी भी परिस्थिति में, कहीं भी, कैसे भी रहे, वो स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा होता है। इंटरनल जो है सोच जो उनकी होती है वो ऐसी होती है कि जैसे कि वो हर चीज़ पे सोचेंगे ज़रूर इस विषय को लेकर, जी। और ये उनके लिए बड़ा गलत हो जाता है। कहीं क्या न कहीं ये वो, जी बोलिए हाँ सर। बोलिए, कहीं न कहीं उनकी प्रगति में बाधा पहुंचा देता है वो। जी, आपकी इस तरह की सोच जो होती है, कभी-कभी आपके प्रगति में आपके सामाजिक हनन कर देती है। जनरली इसके साथ मंगल, शुक्र, राहु इन तीनों का कहीं समावेश हो जाए, दृष्टि योग हो जाए, युतियाँ हो जाए तो आदमी जैसे कि
रेपिस्ट की श्रेणी में आ जाता है। ओके। और थोड़ा सा गुरु की दृष्टि वगैरह आ जाती है तो आदमी इन चीज़ों से बच भी जाता है। किसी अच्छे ग्रह में सिर्फ और सिर्फ शुभ ग्रह गुरु की दृष्टि यदि इन दोनों के ऊपर पड़ जाती है तो आदमी की ये कलुषिता खत्म हो जाती है। जो नेगेटिविटी होती है अपोजिट सेक्स की तरफ, वो थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है। सोचता तो फिर भी है वो, लेकिन कंट्रोल में रहता है। सर अगर और शनि की वहीं दृष्टि रहे तो? शनि की दृष्टि रहे तो शनि की दृष्टि में वैसे तो दोष होता है, शनि की दृष्टि रही तो इन दोनों को भड़काएगा। इन दोनों से रिलेटेड जितनी चीज़ें होंगी उनको खराब करेगा। यानी कि आप जिस चीज़ को सोच रहे हो, जहाँ पहुँचना चाहते हो, वहाँ तक पहुँचने नहीं देगा। उसको कठिनाई और कठिनाई हाँ, आएगी वो उसमें। हाँ आपको मतलब उस लक्ष्य को डिस्टर्ब करेगा। चाहे वो नेगेटिव लक्ष्य है या आपका नेगेटिव गोल है या पॉजिटिव गोल है, उस वहाँ तक पहुँचने में वो डिस्टर्ब करेगा। और शनि की दृष्टि से तो राहु और प्रबल ही हो जाता है। जी। ये भी जान लीजिए, राहु की प्रबलता और बढ़ जाती है, क्योंकि उधर राहु का एक गुरु शनि भी हैं। जी। बल्कि ऐसा संबंध है शनि राहु का, मतलब शनि जो है राहु से अपने राहु चंद्रमा की युति एक तरह से चंद्र ग्रहण युति भी कहलाती है। चंद्रमा है क्या? चंद्रमा जल जल का कारक है। चंद्रमा सबसे बड़ा कारक जल का होता है। उसके बाद हमारा मन का कारक है। जी। अब हमारे शरीर में जैसा कि आप जानते होंगे कि 70 से एबव वाटर है। प्रतिशत वाटर है, और चंद्रमा जल का कारक है। तो चंद्रमा सबसे ज़्यादा चंद्रमा एक ऐसा प्लानेट है जो पृथ्वी पे रहने वाले सभी प्राणियों के सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला ग्रह हो गया। जी। मनुष्य पे तो है ही है प्रभावित करने वाला, क्योंकि मनुष्य में ही ये जल की मात्रा 70% पाई जाती है। जी। ठीक है। अब अब वहीं पे हमारा मन जो है, मन का कारक भी सटर्न ही हुए। जी। ठीक है, सॉरी, मून हुए मन के कारक। जब मन के कारक मून है, अब वहाँ पे मन के ऊपर चंद्रमा का प्रभाव पड़ राहु गया, का प्रभाव पड़ गया। राहु का प्रभाव पड़ गया। राहु क्या है कि आंखों पे बंधा हुआ काला पट्टी। जी। जैसे एक काला पट्टी डाल दिया जाए आपकी आंखों पे, और तो आपको कहा जाए कि तू चल जा, तो आप कितने कदम चलेंगे? कहीं ना कहीं सर टकराएगा, लड़ेंगे, गिरेंगे, भिड़ेंगे, कोई न कोई ऐसी चीज़ें आ जाएंगी कि आपकी समस्याओं का अंत ही नहीं होगा जब तक कि पट्टी निकल जाए। हटेगी जी। नहीं। तो कहीं चंद्रमा का मतलब हो गया हमारा मन। आंखों पे पट्टी भी हो गई, आंखों मेरा मन भी हो गया। हमारा मन भी अंधकार में रहता है, डूबा डूबा सा रहता है। जनरली आप डिप्रेशन वाले लोगों को देखेंगे तो चंद्रमा के साथ राहु का स्थिति बनी रहती है उनकी। मतलब राहु, वो बड़े केवल राहु राहु की चंद्रमा मतलब ऐसे लोग। केवल राहु की हाँ, केवल राहु से जुड़ने पे ये होगा, या राहु की दृष्टि होने से भी हो सकता है ये? नहीं, राहु की दृष्टि से उतना संयोग नहीं बनता है जितना राहु के साथ बैठने से होता है। राहु की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ी तो निश्चित सी बात है कि आंखों में, लेफ्ट आइज में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। जी। शनि की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ी तो लेफ्ट आइज में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। आपको चश्मा लगाना पड़ सकता है या आंखों का कोई विशेष रोग हो सकता है। चंद्रमा हमारे बाईं आंख का कारक होता है। जी। ओके। बायां आंख है जो हमारा, वो चंद्रमा है। राइट आइज जो है वो सूर्य है, सन है। ओके। ये है आंखें दोनों हमारी, एक सूर्य है, एक चंद्रमा। एक सूर्य, ये चंद्रमा, ये सूर्य, ऐसे होता है। जी। तो इन पे सबसे बड़ा इसमें ये कहा गया है राहु चंद्रमा की युति में, ऐसे इंसान जीवन में एक बार बहुत तेजी से गिरावट उनको दर्ज की जाती है। या तो वो मानसिक रूप से मानसिक गिरावट हो जाए, सामाजिक गिरावट हो जाए, आर्थिक गिरावट हो जाए,
एक गिरावट उनकी ज़िंदगी में निश्चित है। जी। चाहे तुम करोड़पति, अरबपति बनने के बाद गिरो, या पहले गिरो। या तुम सामान्य जीवन में जीते हुए भी गिर सकते हो। ओके। मान लीजिए कि आप खाते पीते हैं, एक नौकरी है आपकी, लाख 50,000 रुपये महीना कमाते हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं क्या गिरूंगा, तो नहीं, चंद्रमा राहु आ गया तो आपको एक दिन ऐसा बेबस कर देगा। अब या तो आपकी नौकरी चली जाएगी, साल भर तक नौकरी ही नहीं मिलेगी, 6 महीने तक, बस 6 ही महीने नौकरी नहीं मिली तो 1 लाख रुपये महीना जो आप कमा रहे थे उतने में ही सब सारी दुनिया दिख जाएगी। दिख जाएगा ना। सही है। 6 महीने की गैप हो जाए, अब 10-20 हज़ार रुपये महीना कमाने वालों के लिए कोई गैपिंग कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके खर्चे लिमिटेड है। लेकिन अभी वहीं पे लाख 50,000 ज़्यादा पैसे कमाने वालों के लिए तो 6 महीने की गैपिंग बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि उनके खर्चे ज़्यादा हो गए। तो इस तरह से चंद्रमा राहु की युति आदमी को एक बेबस, एक बार जरूर बेबस करती है और ज़िंदगी में बहुत उखाड़ पछाड़ लाती है। अब देखिए, अब वो आता है कि किस भाव में बैठा हुआ सही है। है। जिस भाव में बैठा हुआ है उस भाव से संबंधित इस भी गिरावट बहुत तेजी से ले आएगा। जैसे मान लो 7वें भाव में बैठ गया आपके चंद्रमा और राहु, ये हमारी वाइफ का भाव हुआ, हमारे जीवन साथी का भाव हुआ, जी। हुआ ना। तो 7वें भाव में बैठा हुआ चंद्रमा या राहु ये क्या करेगा, हमारे जीवन साथी के मानसिक स्तर को बहुत ज़्यादा गिरा देगा। या तो डिप्रेशन वाली होगी, या तो बहुत झगड़ा करने वाली होगी, या तो फिर वो मानसिक रूप से ऐसी हो जाएगी कि रोज तलाक की धमकी देगी, या फिर तुमको उंगलियों पे नचाएगी, न बढ़िया डिसीजन लेगी, न तुम्हें बढ़िया डिसीजन करने देगी, तुम्हारे हर अच्छे काम में रोना अटकाएगी। मतलब वो उस घर से घर में से संबंधित चीज़ों से के द्वारा आपको नुकसान होगा। जी। तो ये दोनों तरफ से होता है, मतलब अगर लड़का है तो लड़की वाइफ ऐसा कर सकती है, और हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो उसकी सबसे बड़ा प्रगति के बाधक वही जीवन साथी से ही मिल, प्रगति में जीवन साथी ही सबसे बड़ा बाधक घोषित होगा उसमें। जी। और यही अगर हम यही कॉम्बिनेशन अगर राहु और सन की, मतलब राहु और सूर्य की देखेंगे तो क्या रिजल्ट्स चंद्रमा मिलेंगे? का एक चीज और बता जी। दें, चंद्रमा का एक चीज और बता दें कि कहते हैं महाराणा प्रताप की कुंडली में जी। 9th हाउस में चंद्रमा और राहु की युति थी, मकर राशि जी। का चंद्रमा था और राहु वहीं पे साथ में था। बड़े महाप्रतापी अपने राजा हुए हैं वो, निश्चित ही, कोई इसमें शक नहीं है। लेकिन एक समय आया था कि इतने महाप्रतापी राजा को भी जंगल में भटकना पड़ा था। घास की रोटी खाना उनका बड़ा प्रचलित स्लोगन है, घास की रोटी खिला देता है। तो राहु चंद्रमा जो है घास की रोटी खिला देता है। मतलब आप जितने भी पराक्रमी हो, आई मीन अंत में जाके आप जितना भी नाम कमाओ, पैसा कमाओ, आपको एक टाइम अपनी लाइफ में नीचे गिरना ही गिरना है। गिरना ही गिरना है। तीन तीन गिरावट होती है, एक तो आर्थिक, एक मानसिक, एक सामाजिक, 3 चीजें में होती है। आर्थिक गिर जाओ, आर्थिक तौर पे एकदम खत्म हो जाओ, मानसिक तौर पे एकदम पागल हो जाओ, ठीक है, और आर्थिक, मानसिक और सामाजिक। सामाजिक। सामाजिक में क्या है कि आपकी अच्छे खासा परिवार है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपके बेटे ने, बेटी ने, या पत्नी ने या पति ने कोई ऐसा कर्म कर दिया कि समाज में आपकी थू-थू हो गई। तो सर ये तीनों का हो सकता है, या तीनों में से कोई कोई एक हो सकता है? नहीं नहीं, तीनों में से नहीं होगा, होगा एक ही के ऊपर इफेक्ट ही है। जो भी एक। कोई एक ही चीज, वो कहीं एक ही चीज को इफेक्ट लेगा। मान लीजिए कि किसी की लड़की है, बेटी है, और जैसा कि आजकल चल रहा है कि अचानक वो हिंदू है, मुसलमान के वहाँ शादी कर ली, अब वो आदमी समाज में रहने लायक रह नहीं जाता है, कायदे से देखा जाए तो। जी। सामाजिक पतन हो गया ना उस व्यक्ति का। तो वही कर सकते हैं जो एक एक फैमिली ने किया था अभी, एक कहीं मध्य प्रदेश में या कहीं, तो भी लड़की को जो है हमारी बेटी मर गई बोल के उसको श्राद्ध कर दिया, तो कर सकते हैं, कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, सामाजिक, मैं कह तो रहा हूँ कि इस तरह की घटनाएं आदमी परिवार को तोड़ देती हैं, तो सामाजिक पतन हो गया ना, जी। 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 क्योंकि वो समाज में कहीं उठने लायक नहीं होता। मतलब मैंने एक हाँ। एग्जाम्पल दिया है कि मतलब सही बेटी बात या है।
बेटी बेटी बेटा जो भी तरह से जो भी हो, तो कहीं ना कहीं एक ये पतन को निर्धारित करता है कि कोई ऐसा पतन हो जाए। बेटा भी कर सकता है इस तरह की सही है बातें। सर। बेटे के ऊपर कोई ऐसा एलिगेशन लग जाए कि आपकी जो बनाई हुई मान प्रतिष्ठा है वो खत्म हो जाए। मेरे कुंडली में चंद्रमा राहु हो और मेरे बेटे कोई ऐसे काम कर जाएं तो मेरा पतन तो हो ही गया ना। लोग क्या कहेंगे, फलाने का बेटा है। सही। पतन तो मेरा ही हुआ ना फिर इसमें। तो ऐसे आदमी कहीं ना कहीं वो एक पतन की स्थिति, इस पे बहुत बड़ा वैसे मेरा बहुत बड़ा रिसर्च है। आपको बताऊं, मेरे एक मित्र के कुंडली में ऐसा था। जी। 7th हाउस में उसके था राहु चंद्रमा। पर मुझे मुझे लगता है कि ये लगभग 18 साल पहले, वो जैसे बचपन का मित्र था, जवानी में हमारे अपने काम हो गए थे, अपना व्यवसाय में चला गया था, वो अपने व्यवसाय में चला गया था। वो बढ़िया बढ़िया एक पोजीशन में पहुंच गया था। बड़ा लो पोजीशन में था, और हाई पोजीशन में पहुंच चुका था वो अपने काम से, बढ़िया काम था उसका। अचानक मैं अपने गांव शहर गया तो वहां पे देखा, मैं उस साइकिल से मार्केट में निकला जा रहा था। वो काफी फैटी वेटी हो गया था, तो मैं थोड़ा पहचानने में भूला, लेकिन शक्ल तो मेरे को याद थी। मैंने उसे, अब मेरे साथ एक और मित्र था, हम लोग पैदल ही थे। मैंने कहा, ये फला व्यक्ति है क्या? हाँ फला व्यक्ति है। मैंने कहा, रोको उसको यार, इस साइकिल पे कैसे? कल तक तो एम्बेसडर से चलता था, 20 साल पुरानी बात जी। है। मैंने कहा, कल तक तो एम्बेसडर से और बढ़िया गाड़ियों से, बढ़िया लग्जरी लाइफ स्टाइल थी, आज कैसे साइकिल पे कैसे चल रहा है? तो बुलाओ बुलाओ उसको, पकड़ो। तो वो दौड़ के पकड़ा उसको। मैंने कहा कि मिले उले? तो कहा, अरे। तो फिर हम लोग बातचीत करें। एक दुकान पे बातचीत किए। बातचीत करते 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 बात यह आई कि उसे नहीं मालूम था कि मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। जी। उसे ये मालूम नहीं था, क्योंकि हम लोग 20 साल बाद मिले थे, 7-8 साल के बाद। जी। उस 7-8 साल में हमारी कंडीशन कुछ और हो गई थी, उसकी कंडीशन कुछ और हो गई थी। तो मैंने कहा कि कैसे, क्या हो गया? कर रहा है ऐसे ही यार, क्या बताऊं मैं। मम्मी के नाम से मैंने सारी प्रॉपर्टी और सारा बिजनेस कर रखा था। भाइयों ने मम्मी को सेट कर लिया। वो मुझसे घर मुझे मुझे मेरे हाथ से सब कुछ छीन लिया। मैं सड़क पे आ अरे गया। मैंने कहा कि गजब। अब मेरा दिमाग, ज्योतिष वाला दिमाग मेरा नाचने लगा। मैंने कहा, इसके साथ ऐसा हुआ, इसके चंद्रमा राहु तो नहीं है इसके कुंडली में? मैंने कहा, चंद्र राहु तो नहीं है, दिमाग ने कहा। मैंने कहा, यार कुंडली उंडली नहीं दिखाई किसी ज्योतिष ज्योतिष से? इतनी बड़ी घटना तो बहुत बड़ी घटना है कि तुम कहाँ आसमान पे, कहाँ जमीन पे। तो मेरे साथ वाला जो दोस्त था वो जानता था, कह रहा था, अरे तुम दिखा लो ना, इन्हीं से दिखा लो। ये तो दिल्ली में रहते हैं, तो एस्ट्रोलॉजर्स हैं ही हैं, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। कह रहा, तुम एस्ट्रोलॉजर हो गए हो? वो बड़ा आश्चर्य किया। मेरा रिजर्वेशन था उस दिन दिल्ली आने का, आपसे सही बताऊं। कहा, मैंने कहा, नहीं मैं तो आज लौट रहा हूँ, फिर मिलूंगा। कह रहा, कहाँ दिखाओ टिकट? टिकट उसने उठा के फाड़ दिया। ये क्या हो गया? कहा, आज तुम नहीं जा रहे हो, और चलो मैं घर चलो। घर गए उसके। बेचारा एक कमरे में रह रहा था, एक कमरे किचन में, 1 रूम सेट में। रो करा कि कोई नहीं, टिकट उकट कल बनवा लेना, कोई बात नहीं। मैंने कहा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, रुक जाते हैं। तो रुके हम लोग, रात को भोजन वोजन किए, उसकी कुंडली उंडली देखे। मेरे दिमाग ने जो कहा था एकदम वही सत्य निकला। चंद्रमा राहु की युति थी, और 7th हाउस में था। आपको मैं बताऊं, पत्नी वाले भाव में था। पत्नी उसकी कुछ ऐसी क्रिटिकल थी, ये उनको बहुत मानता था। और पत्नी अंदर ही अंदर होते हैं ना, अंदर से आदमी पूरे परिवार को बिखरा देने वाली। जी। मैं पत्नी अच्छी रहती तो फिर माता क्यों बाहर निकालती? अब कोई क्यों नाराज होता? जी। नहीं। तो कहीं ना कहीं पत्नी का उसमें रोल हुआ, और वो आदमी सड़क पे था। मैंने कहा, यार ये तो बहुत मेरे दिमाग ने, मतलब मैं, आप ये समझ लीजिए, आज से 20 साल पहले
मैंने वो जिस चीज़ को सोचा था, जो पढ़ा था, वो पहली बार मेरे सामने उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुआ। चंद्रमा राव का वर्णन इतना आसान नहीं है, जी, आपको मैं बता देता हूँ। तो मैंने पहली बार उसको इम्प्लीमेंट होते हुए देखा। मैंने कहा कि यार बताओ, इसमें रास्ता बताओ, कैसे निकला जाए, कैसे आगे बढ़ा जाए। तो मैंने कहा रास्ता तो तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा तभी दूँगा। अभी मेरे पास तो कुछ ऐसा कोई चीज़ें हैं नहीं कि जो मैं लेके चला, मैं तो ऐसे फ्री होके आया हूँ। इस समय मैं कोई कुछ नहीं, मैं बिल्कुल फ्री घूमने आया हूँ। अपने को रिचार्ज करने के लिए मैं ऐसे ही घूमने निकल जाया करता था, कोई काम वाम नहीं हुआ करता था। जी, लोगों से मिलना, यारों, दोस्तों, रिश्तेदारों से ऐसे घूमते-घामते रिटर्न हो लेता था। मतलब अपने को रिफ्रेश करने के लिए मैं हर 3 महीने, 4 महीने पे मैं सब कुछ ज्योतिष-वोतिष छोड़-छोड़ के मोबाइल वगैरह बंद करके मैं भाग लेता था। जी, जैसे रिफ्रेश होने के लिए, क्योंकि मेरी आदत ऐसी है कि मैं बहुत दिनों तक एक लगातार मैं इस काम को करते-करते मेरा मन भर जाता था। तो मैंने कहा तुम आना, फिर वो कहा ठीक है मैं आऊँगा, तुम इसका जुगाड़ कर लोगे ना? मैंने कहा बिल्कुल कर लूँगा, तुम आओ मेरे पास आओ। वो लड़का आया भी मेरे पे, और आपको मैं बताऊँ कि मैंने उसके ऊपर पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, एक एक चीज़ बना के दिया मैंने। मैंने कहा देखो ये है, मैं एक चीज़ और इस पे इम्प्लीमेंट हो गया, पहली बार ही प्रयोग कर रहा हूँ, तुम पे ही कर रहा हूँ, कोई दिक्कत है नहीं, नुकसान कोई होना नहीं है। जो होना था हो गया ऑलरेडी। फ़ायदा अब नुकसान तो हो चुका है, यदि फ़ायदा हो गया तो लोगों का कल्याण हो और आगे हम इसको बढ़ाएँगे, नहीं तो जय राम जी की। तो आपसे बताऊँ मैं, वो मेरे पास 3-4 दिन रह के गया था, उसके बाद वो ट्रेन में बैठा है, ट्रेन में उसको एक व्यक्ति मिले हैं, इसने अपना परिचय बताया है, इसके पिताजी को वो जानते थे। तो उन्होंने कहा अरे काम करोगे, मुझे ये मशीन देखने आया था, मैं दिल्ली कर रहा था, मैंने भी देखी है दिल्ली मशीन, वो भी गया था मशीन देखने। और ट्यूबवेल कंपनी हुआ करती थी उसकी, ट्यूबवेल की मशीन। तो उनने कहा कि मैं तो करा ठीक है, मशीन मुझे दिलवा दो। कहा ठीक है, तो कितने का? तो इतने का। दोनों आपस में बैठे बैठे सौदा कर रहे हैं, देखना आप। ये 3 मशीन देखा था लड़के ने, हमारे दोस्त ने। जी, और उसने कहा कि मुझे 2 मशीन दिला दो। ठीक है, तो रेट तय हुआ, अपना रेट तय करा, चलो। अब वो वहाँ से लेके अपने घर चला गया, मतलब कि जहाँ इसको उतरना था वहाँ 300 किलोमीटर और आगे। उसने 300 किलोमीटर और आगे जाकर इसको 10 लाख रुपए दिए हैं कि मशीन ये ले जाओ, मशीन को कंप्लीट कराओ, सेकेंड हैंड मशीन है, उसको बनवाना होना, कंप्लीट कराओ और पैसे दूंगा। इसने उस 10 लाख में 3 मशीनें खरीदी हैं। आप समझिए, जी, एकदम रियल रियल स्टोरी है। जी, 3 मशीनें खरीदी हैं इसने उस 10 लाख में। एक मशीन उसका कमीशन हो गया। हो गया। इसके पास पैसा था नहीं, एक मशीन कमीशन हो गया। तीनों मशीनों को इसने कंप्लीट कराया है। 2 मशीन उसको डिलीवर किया, एक मशीन है अपने पास लाया, उसी मशीन से इसने कारोबार शुरू कर दिया। अच्छी बात है। तो वो रेमेडी जो मैंने किया था तो मेरा बड़ी खुशी हुई। और वो 1 महीने तक दिल्ली के पास में रह कर, हमारे घर पे ही रह के वो मशीनों को रिपेयर कराया था। ये भी नहीं कि मतलब कहीं दूर दूर, पैसे जो लेके आया था वहां से वो भी मेरे पास ही रखे हुए थे, मेरे घर पे ही रखे थे। वो पेमेंट करने जाता था, फिर कुछ पैसे रोज लेके जाता था, रोज आता था। मतलब बड़ा मेरे सामने सारी चीजें हुई, तो मेरे को बड़ा आश्चर्य, क्या बात है यार। तो मैंने उसके बाद बहुत प्रयोग किया इस पे, मेरे को पकड़ में आ गया था ये ग्रह, इस ग्रह की जो परिस्थितियां हैं, तो काफी हद तक मैं पकड़ने में कामयाब हो गया। बाकी तो ईश्वर की इच्छा होती है कि किसको ठीक करना है, किसको सही करना है, किसको नहीं करना है। ओ, लेकिन हाँ, कुछ परसेंट तो रिलीफ मिल जाता है। जिसको मैं जिसको इसका इससे क्या बोलते हैं लाभ लेना है तो वो जरूर कांटेक्ट करेंगे। जिसको नहीं लेना है तो वो कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे, मतलब ईश्वर की जिस पे कृपा होगी। हाँ, 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 अब जिनको उस गड्ढे से निकलना ही होगा, वो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं से टकरा ही जाते हैं। नहीं निकलना है तो लोग घूम ही रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं आपको बहुत सारे इस तरह के उदाहरण हैं। मैं कम से कम उस चीज़ को 70-80 हज़ार लोगों के ऊपर अप्लाई किया हूँ। जी, 70-80 हज़ार मामूली नहीं होते हैं। सही है। और आप जहाँ बैठे हो ना, चेन्नई में बैठे हो, नहीं सर, कहाँ बैठे हो? हैदराबाद। हैदराबाद। हैदराबाद में भी 10 लोगों को दे चुका हूँ मैं,
और बोलिए, बाई पोस्ट जा चुका है। चेन्नई जा चुका है। मतलब कि साउथ इंडिया में भी हमारे वो फॉलोअर हैं जो जिनको मैंने ये चीज़ें भेजा है। और एक तो नॉमिनल कीमत का है, कोई कीमती है नहीं। मैं कहता हूँ आपका कल्याण हो, ये सबसे बड़ी बात है। देखो मेरा प्रयोग है, लो सर यहाँ पे हम कहाँ कुछ ये। यहाँ पे हम कहाँ कुछ पैसे की बात कर रहे हैं। हम तो बस आपस में डिस्कस कर रहे हैं, लोगों को ये जो है वीडियो भेज रहे हैं, देखो भाई अगर तुम लोगों के पास, अगर तुमको कुछ अच्छा हो राहु सकता तो हो चंद्रमा जाएगा। राहु चंद्रमा की युति हो तो निश्चित ही लोगों को एक बार कांटेक्ट करें। हम जरूर कोई ना कोई रास्ता अगर जो मुझसे हो सकेगा तो निकालेंगे। और ईश्वर की कृपा हुई तो कल्याण भी होगा, जी। तो सर इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि वो जो सामग्री मैं देता हूँ ना, वो गुरु जी का, हमारे गुरु जी का फार्मूला है। जी वो फार्मूला उनका दिया हुआ था, प्रयोग मैंने किया, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है। जी सर आगे। चलिए, ये बहुत बढ़िया बढ़िया चर्चा है। सूर्य के ऊपर यदि हम राहु सूर्य को लेकर चलते हैं तो सूर्य राहु में कुछ दिक्कतें आदमी की सामाजिक प्रतिष्ठा को लेकर वहाँ भी जुड़ती हैं। लेकिन ऐसा आदमी बहुत चोर किस्म का भी होता है। घूसखोर जितने होते हैं, जितने बड़े बड़े रिश्वतखोर होते हैं, सब में राहु और सूर्य की युतियाँ पाई जाती हैं, राहु की दृष्टि सूर्य पे पाई जाती हैं। सीधी सी बात बताऊं मैं, क्योंकि ये वो लोग होते हैं जो 2 नंबर की कमाइयाँ करते हैं। सूर्य हमारे यश प्रकाश का देवता है हमारे, और उसके साथ राहु राहु भी एक प्रबल ग्रह है, ऐसा नहीं है। तो वो 2 नंबर से दूसरे रास्तों से वो रिश्वतखोरी कराता है, सीधी सी बात है। जनरली आप जितने भी प्रशासनिक लोगों को देखेंगे, जनरली ये युति पाई जाएगी। या तो राहु या तो शनि शनि सूर्य पे शनि की कोई युति होगी, या तो राहु की होगी। इन दोनों में या तो केतु की होगी। तीनों में इन 3 ग्रहों के जरूर समावेश सूर्य के ऊपर होगा ही होगा। उसके बिना तुम्हें प्रशासनिक अधिकारी भी नहीं नहीं, बनने मुझे देगा किसी वो। के चार्ट याद आ गया सर, जिसमें सूर्य, राहु, शनि और फिर हाँ, बुध, चारों मिलके बैठे हैं 10वें घर में। और कैसा है? अरे वाह! फिर क्या, कौन है वो, वहाँ से क्या करते हैं? तो कुछ नहीं, कुछ अनुभव बताइए अब हमको भी। अब तो कुछ नहीं कर रहे, लेकिन उनके ऊपर गुरु और गुरु की दृष्टि है चौथे घर से। उच्च के हम्म गुरु चौथे घर से हम्म देख रहे हैं, जिनके साथ केतु बैठा हुआ हम्म है। हम्म स्वाभाविक बात है। तो मतलब वो थे क्या कालांतरे? नहीं, अभी अभी है सर, किस चीज में है? अभी कुछ जॉब की तलाशी में है। पहले क्या किया? कुछ नहीं, मतलब ये एक एक लड़की की कुंडली है सर, एक फीमेल की कुंडली है। अच्छा, मतलब कि उस जो मैंने बताया उसमें से कोई बातें उस पर अप्लाई होती है कि नहीं? वैसे तो वो चीज़ें नहीं है उसमें, बहुत सारे ग्रहों का हाँ, बहुत जो है समावेश हो तो गया है। नहीं हो सकता है वो, कुछ इधर उधर हो सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं, वो तो इधर उधर क्या, मतलब कि बहुत सारी ग्रहों का स्थिति आ गई ना। बुध भी हो गए, सूर्य भी हो गए, केतु भी हो गए, राहु भी हो गए, और शनि। कौन है, शनि भी हो गए। और सबसे बड़ी बात है गुरु की भी दृष्टि हो गई। हालांकि है ये मतलब अच्छे कार्य की स्थिति, लेकिन कहीं ना कहीं कोई बात ऐसी होगी, या तो जैसे होता है कि महादशाएं होती हैं, अंतरदशाएं होती हैं, उस समय पे ना आना। कितनी उम्र की है ये आपकी परिचित? 32 ईयर्स सर। हाँ, तो उनकी महादशाओं वगैरह में कोई ना कोई कमी होगी, जिसकी वजह से कोई आगे हाँ, तो बढ़ने का अभी उनको चांस नहीं मिला होगा। अभी उनका राहु चल रहा है। वैसे वो बड़े किसी किसी अच्छे जॉब में थी? नहीं नहीं, अभी जॉब आने की संभावना है, राहु महादशा चल रही है अभी। चल रही है, चलिए, उम्मीद है कि बढ़िया दशा, बढ़िया कोई ना कोई काम मिलेगा। तो सूर्य राहु की स्थिति ये होती है, थोड़ा सा आंखों पे पर्दा भी पड़ा रहता है। आदमी थोड़ी सी कहीं उनको कहीं ना कहीं ऐसे कार्य करने लगता है। जनरली सरकारी महकमे में जाता भी है आदमी, इसमें भी कोई शक नहीं है। इनके इन प्रकरण कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से पहुंच ही जाता है। तो उम्मीद है कि वो अगर जो आदमी सही एजुकेशन लिए रहता है और एजुकेशन अच्छा होता है, जैसे आप अपने ही वाइफ को देखिए, एजुकेशन उनका रहा होता
तैयारी रही होती तो ज़रूर वो किसी बड़े लक्ष्य को पाई होती, बड़े पद को पाया होता जी, वो। मुझे लगता है कि एजुकेशन में कमी रही है और ना उस तरह की एजुकेशन रहा है, ना तैयारी रही है। ये दोनों चीज़ें शर्तें तो होती हैं ना, एजुकेशन तो चाहिए ही चाहिए बड़े बनने के लिए, चाहिए। और एजुकेशन के बाद से तैयारियाँ चाहिए, 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, तो वो चीज़ कमी रहेगी, नहीं उनका एजुकेशन वाला डिपार्टमेंट ख़राब होगा, जिससे वो आगे नहीं बढ़ पाएँगे होंगी, बाकी तो ठीक है। तो सूर्य राहु में ये चीज़ें देती हैं, बाकी उसमें सूर्य राहु की युति में मैंने जैसा कहा कि थोड़ा चश्मा-वश्मा की स्थिति आ जाती है, आई साइट थोड़ी वीक होती है राइट वाली, इस तरह की। आपकी मिसेज़ चश्मा लगाती हैं? जी, तो इस तरह से बाकी बहुत सारी बातें तो नहीं है बताने के लिए सूर्य राहु में, जो बातें बताई हैं उसी को विस्तार किया जा सकता है। जी। और अभी आगे बढ़ते लेकिन हैं। चंद्रमा राहु चूँकि पे बहुत सारी बातें हैं। सूर्य राहु पे बहुत जानते हैं, चंद्रमा मन होता है तो सूर्य आत्मा होते हैं। जी, मन का शुद्ध रहना, मन का पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है इंसान को सफलता के लिए। जी, दूसरा बात है कि आत्मा, जिसको सोल कहते हैं ना हम, जी, तो आत्मा हमारी पवित्र होनी चाहिए। कहते हैं ना, पवित्र आत्मा ही भगवान का स्वरूप होता है, पवित्र आत्मा के बीच में ही भगवान का वास होता है। तो यहाँ पे जो सूर्य खराब हुआ तो आत्मा आत्मा के अंदर कलेश हुआ, हमारी आत्मा कलुषित हुई, तो वही हम गलत मार्ग पे चले जाते हैं, गलत कार्यों को करते हैं। जैसे कि कई बार हम अ, ये जेलसी बहुत ज़्यादा रिश्वत होता है। वाली बात है या बहुत। ज्वेलसीज, बहुत सारी चीज़ें, बहुत बातें मतलब दिमाग में, मतलब वही आत्मिक रूप से हम, मन और आत्मा दोनों का शुद्ध होना बहुत ज़रूरी है। और जो चंद्रमा और सूर्य मन और आत्मा हैं, इन ये दोनों शुद्ध रहे तो कुंडली में और कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जी, तो आदमी अपनी लाइफ को बहुत ढंग से, बहुत सहेज कर, बड़े इत्मीनान से, बड़े शुद्धता से अपने जीवन यापन करता हुआ इस भवसागर से पार हो जाता है। यही दोनों डिस्टर्ब होते हैं तो आदमी खूब पापड़े बेलते रहता है, बेलता रहता है, बेलता रहता है, बेलो बेलो पापड़, अब कितना बेलोगे। ये चीज़ें हैं। और एक तो आपको और बता दें कि यहाँ पे केतु चंद्रमा को जब आता है तो आदमी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। केतु चंद्रमा जब आता है, तो राहु केतु का आता है तो आदमी के अंदर एक जैसे होता है ना, भ्रम बहुत पैदा हो जाता है। वो छोटी सी दाना निकल आए अगर शरीर पे तो उसको कैंसर समझ लेता है, उसको डर लगने लगता है कैंसर तो नहीं हो गया है। ओके। केतु चंद्रमा वाला और ख़राब, मतलब उसके सोच को और ज़्यादा डिस्टर्ब कर, नेगेटिव कर देता है। आगे जाके वो सब। माँ का स्वास्थ्य, राहु केतु खराब होने से माँ का स्वास्थ्य भी खराब होता है। जी सर। आगे जाके ये सब डिस्कस करेंगे केतु के जब टाइम आएगा। तो अभी ठीक। राहु के साथ अगर गुरु बैठ जाए तो उसको गुरु चंडाल योग भी बोलते हैं। तो उसके बारे में कुछ। निश्चित तौर पे गुरु चांडाल योग, राहु और केतु, राहु और गुरु, ये अब कहा जाता है कि राहु अपना निम्न जाति से रिलेटेड, राहु को शूद्र माना गया है, गुरु को ब्राह्मण माना गया है। तो यहाँ ब्राह्मण और शूद्र वाला स्थिति हो जाती है, तो इसलिए वो गुरु चांडाल, चांडाल मैंने शूद्र मतलब चांडाल दोष हो जाता है। जी, तो मैंने आपको अभी बताया था कि राहु केतु गुरु का शिष्य है, राहु शुक्र का शिष्य है। जी, तो राहु का आता है तो गुरु मलिन हो जाते हैं, यानी कि हमारी जो भावनाएं होती हैं, जो हमारा पवित्र भावनाओं में वो अपवित्रता घोल देता है, रंग में भंग डाल देना। जी, हमारे हर नेक काम में, हर पवित्र काम में कोई न कोई बाधा उत्पन्न हो जाना, हमारी प्रगति में भी ये बाधक का काम करता है। जी, हमारी प्रगति भी उस स्तर की नहीं रह जाती है जिस स्तर का होना चाहिए। बहुत सारी बातें इसमें हैं, जैसे गुरु से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं, गुरु धर्म है, धर्म को खराब किया। गुरु आदमी धार्मिक होगा, दिखावटी धार्मिक होगा, गुरु पैसा होगा। अधार्मिक होगा,
गुरु पैसे का है तो पैसे को नुकसान की तरफ लेके जाएगा, पैसा आएगा लेकिन पैसा टिकने नहीं देगा। राइट। तो गुरु से रिलेटेड जितनी चीज़ें गुरु हो, जैसे स्त्रियों की कुंडली में गुरु हमारे उसके पति के कारक होते हैं, और राहु और गुरु अगर इकट्ठे हैं तो निश्चित सी बात है उसका वैवाहिक जीवन में डिस्टरबेंस होगा। जी। इन बातों का मतलब जितने गुरु से रिलेटेड चीज़ें हैं उन चीज़ों पे फर्क तो पड़ेगा, जी। और सर नो डाउट। आगे जाके हमने। और नेगेटिव ही रहता है, शुक्र राहु में उतना नेगेटिविटी नहीं होती है। जी। उसमें तो आदमी मजे करता है, ऐश करता है और आगे बढ़ता है, थोड़ी बहुत गिरावट होती है, लेकिन इसमें तो मतलब आदमी डिस्टरबेंस होता है, खासकर स्त्रियों कुंडली में तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये बल्कि ज़्यादा चारित्रिक दोष दे देता है गुरु राहु। जी। तो सर हमने शुक्र और राहु की युति पे बात करी, और चंद्रमा और राहु की युति पे बात करी, सूर्य राहु, और फिर अभी जाके गुरु राहु के बारे में बात किया हमने। तो गुरु और बुध, इन दोनों की युति होगी तो कैसे रहेगा? बुध और गुरु, जी। बुध और राहु, माफ कीजिए, सॉरी। बुध और राहु, बुध राहु की युति आदमी को क्रिएटिव बनाता है। जी। आदमी थोड़ा सा जैसे कि अपने काम को निकालने के लिए जैसे कि नेगेटिव सेंस भी अपना लेता है, नेगेटिव कार्य को नेगेटिव रास्तों से, गलत रास्तों से भी अपने अपने काम को निकालने में वो चूकता नहीं है। जी। और बढ़िया ये युति मतलब बड़ा शार्प करती है, इंसान बड़ा शार्पनेस आ जाता है उसके स्वभाव में वो, और वो आगे उसकी प्रकृति में थोड़ा सा अजीब सी स्थिति पाई जाती है। जैसे बुध हमारा कारक है मुख्य रूप से बुद्धि का। अब बुद्धि में जो बुद्धि का कारक है वहाँ पे बुध और राहु का जो संगत मिल गया तो बुद्धि उसकी जो नेगेटिव दिशा में चलती है, हरदम उल्टी चलेगा वो, हरदम उल्टी उल्टी सोच में रहेगा वो। जी। दूसरी बात आपको एक और रहस्यात्मक बात है कि बुध जो होता है प्रेत का कारक होता है, जी। और राहु प्रेत ऑलरेडी है ही है। जी। तो ये दोनों मिलके ना कई बार आदमी को कुछ इस तरह का दोष भी देते हैं, ऊपरी चक्कर ये वो जो होते हैं ना लोगों का किया करा। और थोड़ा सा आदमी कई कई बार आदमी ऐसा आदमी तंत्र में भी बड़ा रुचि लेने लगता है, तंत्र क्रियाओं में रुचि लेने, खुद तांत्रिक बनने के प्रयास में भी लग जाता है। जी। वो दूसरी बात है कि बना या ना बना, लेकिन वो अपने प्रयास करता है वो। और बुद्ध अब वहाँ पे बुद्ध अब कहाँ पे किस घर में है मतलब उसके बाद तो वो आती है कि अब क्या क्या उस घर से रिलेटेड क्या चीज़ें नुकसान या करेगा या फ़ायदा करेगा जो भी है, बाकी तो भाव से रिलेटेड बातें हैं। जी सर। तो सर आगे बढ़ते हैं। अगर अगर यही युति राहु का और मार्स का हो जाए, मतलब तो कैसे रिजल्ट्स हम देख सकते हैं? मार्स और राहु की युति में क्या है कि ये दोनों के दोनों लड़ने वाले ग्रह, यानी दोनों, एक राक्षसों का सेनापति तो एक देवताओं का सेनापति। अब ये दोनों मिलते हैं तो इसको मूल रूप से अंगारक दोष कहा जाता है। जी। तो इन दोनों की युति आदमी होता तो बड़ा पराक्रमी है, उस आदमी के अंदर जूझने की मादा तो बहुत रहता है। अब डिपेंड ये करता है कि कहाँ पे है वो, जी। कुंडली के किन भाव में बैठा हुआ है उस पर डिपेंड करता है। और कई बार ये युति आदमी को सफलता के चरम तक पहुंचाती है, क्योंकि वो आदमी एन किन प्रकारेण वाला होता है, मतलब लड़ के अपने अपने चीज़ों को पाने का। जैसे कि स्टूडेंट है तो वो अथक परिश्रम करके वो सफलता की तरफ जाने का प्रयास करेगा और सफल भी होता है। जी। ये इस युति को लोग खराब मानते हैं, लेकिन मेरे दृष्टिकोण में ये युति जनरली बढ़िया ही देखा है मैंने। कुछ परेशानियां तो रहती हैं, जैसे 8वें भाव में हो गई, पंचम भाव में हो गया,
कुछ संतान को लेके परेशानी हो गई, कुछ दोष ऐसे उत्पन्न करता है जैसे कि कई जगह पे बैठ के ये भयंकर वास्तु दोष भी उत्पन्न करता है। तो इस तरह से 12वें भाव में बैठ गया तो बेलगाम हाथी हो जाता है। जी। बेलगाम हाथी। हाथी कहते हैं ना, बेलगाम यानी अब उसको महावत की जरूरत पड़ती है, तो कई बार नियंत्रण से बाहर भी हो जाता है, जैसे 12th हाउस में बैठ के अनियंत्रित स्थिति आ जाती है। जी। आदमी अपने ऊपर नियंत्रण नहीं रख पाता है, कुल मिला के बेलगाम होता है वो, कहते हैं ना जी। बिना महावत का हाथी। लेकिन यही अगर थर्ड हाउस में मिलेगा तो हम इसको अच्छा मान सकते हैं। बिल्कुल घोर पराक्रमी आदमी होगा, बहुत जुझारू आदमी होगा, संघर्षों से आगे बढ़ा हुआ आदमी होगा। जी। तो सर आगे बढ़ते हैं। और आज का जो आई मीन शनि ये और शनि और राहु रह राहु गया की है। शनि और राहु की अगर युति देखेंगे तो कैसे रिजल्ट्स हो सकते हैं? शनि राहु की युति कुंडली के 12 घर होते हैं, 12वें घर में एक 12वां भाव होता है, 12th हाउस होता है, वहां को छोड़कर सब जगह बेकार होता है। जी। ऐसे आदमी सुसाइडल बॉम्ब होते हैं, सीधी सी बात। क्योंकि आप जानिएगा कि जब भी सुसाइड की स्थिति आती है तो राहु और कुंडली जब उसकी चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं राहु और शनि का अंतर, प्रत्यंतर, सूक्ष्मांतर, कुछ न कुछ ऐसी चीजें होंगी होंगी। तो शनि उसके कर्मों के हिसाब से राहु मतलब उसके दिमाग पे भेज देता है, जब इसका दिमाग खराब करो इसको इस तरह के काम, मतलब बहुत नेगेटिविटी जहाँ बैठेगा वहाँ नेगेटिव। पंचम भाव में बैठ के घोर डिप्रेशन वाला बना देता है, पागलपन की हद तक। छठे भाव में बैठा हो, छठे भाव में थोड़ा बैठा हुआ सही माना जाएगा। 12वें भाव में पूरा मतलब 12वां भाव तो बढ़िया ही होता है, छठे भाव में भी थोड़ा रिलैक्सेशन वाली स्थिति बन सकती है। जी सर। बाकी कोई भाव उसका, ये इसको ना पिचास योग भी कहा जाता है, प्रेतांशिक दोष भी कहा जाता है, श्रापित दोष भी कहा जाता है। जी। तमाम नामों से आजकल के आधुनिक ज्योतिषाचार्य लेते हैं इसका। मतलब है ये कहीं ना कहीं नेगेटिव वाला। अच्छी अच्छी युति वाला नहीं है। जी सर, मैं बहुत बार। आदमी को जीवन बहुत बहुत संघर्षशील बना देता है ये। जी। जैसे वहाँ चंद्रमा राहु का युति डिस्टर्ब कर देता है, वो उतना ही डिस्टर्बेंस आप शनि राहु की युति को भी समझिए। जी। हमने बहुत बार ये सुना कि अगर यूटी जो होती है, मतलब एक एक दूसरे साथ एक एक घर में बैठेंगे तो वो यूटी होता है। तो उसका इक्वल रिजल्ट जो है अगर आमने सामने बैठेंगे, मतलब एक और सातवें घर में बैठेंगे तो उतना ही इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। क्या ऐसा ही है सर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। युति का अलग प्रभाव है देखने, और दृष्टि योग का अलग प्रभाव है, यूटी का अलग प्रभाव होता है, दृष्टि का अलग और प्रभाव दृष्टि होता का अलग प्रभाव होता है। जी। है। हाँ, अब जैसे शनि की दृष्टि में तो बहुत बड़ा दोष होता है, तो वो देखता है तो बहुत खराब करता है जहाँ भी देखेगा आमने सामने। और वहीं पे गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, तो और गुरु और राहु की दृष्टि में अमृत हो गया, राहु के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ी तो अमृतमय हो गया ना। जी। तो राहु की तो जो बदमाशियां हो गई वो तो कंट्रोल में आ गई ना फिर। तो सर अगर उच्च का शनि हो तो भी उसका दृष्टि जो है वो उतना ही खराब है, उच्च का शनि। वो किसी भी अपने घर का, लोग कहते हैं कि अपने राशि का होगा तो नहीं हो, वो कोई भी कहीं भी बैठा हुआ हो, जहाँ बैठेगा उस स्थान की वृद्धि करेगा, जहाँ देखेगा उस चीज का नाश करेगा, जी। नष्ट करेगा। जी। पंचम भाव में बैठ जाए रहा शनि, शादी नहीं होने देगा जल्दी, शादी हो गई तो तलाक करवाएगा, और चलो शादी चल भी गई तो बच्चे नहीं होने देगा, कुछ तो करेगा ना काम। जी। और चलो शादी चल गई, बच्चे भी हो गए तो अंत में पत्नी को कोई या पति को कोई ना कोई असाध्य रोग दे देगा। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि 7वें भाव पे है। तीसरी दृष्टि। सब, वो भी तीसरी दृष्टि है, वो भी सबसे खतरनाक, सबसे डेंजरियस, सबसे नजदीकी दृष्टि मानी जाती है ना। जी। ये सबसे खतरनाक हो गई। जैसे एक 10वीं दृष्टि होती है तो थोड़ा कम उसमें रेज हो जाए, जी। थोड़ा सा पावर कम होता चला जाता है,
तीसरी तो सबसे नजदीक है, चलो ये बगल में मैं आपको वो बगल में देख लिया है आंखें घुमा के, तो ये तो सबसे टेढ़ी हो गई ना। जी जो ही बगल में देखा मैंने सोचा टेढ़ा, तो वक्र दृष्टि मानी जाती है, शनि की वक्र दृष्टि है उस पे। जी इस तीसरी दृष्टि हरदम हरदम से खराब ही मानी गई है। वो जहां डालेगा वहां पे डिस्टर्ब करेगा ही करेगा। जी सर। जी थैंक यू सो मच। आपने जो है आज के हमारे इस एपिसोड में आके इतना बात किया, और हम आगे जाके वीडियोस बनाएंगे, और हो- आपको बहुत जल्दी भगवान पूरी आरोग्य प्राप्त करें, प्रदान करें। ये बिल्कुल, धन्यवाद। जय श्री राम सर।